हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 27 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 27 मार्च के सभी करंट अफेयर, साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के डिस्कशन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप लिंक के थ्रू भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन को। 26 मार्च से शुरू हुए इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो अभी 26 मार्च से आईपीएल 2022 की शुरुआत हुई है और पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस बार के आईपीएल 2022 में जो सभी मैच हैं वह 4 स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो चारों के नाम आप याद रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई और एमसीए स्टेडियम पुणे। तो इन्हीं 4 मैदानों में इस बार आईपीएल 2022 का आयोजन किया जाएगा। अब आईपीएल की बात आती है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आईपीएल से रिलेटेड देख लेते हैं। 2022 में आईपीएल का 15वां सीजन आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल का पहला सीजन कब खेला गया था? वर्ष 2008 में। पहले आईपीएल की विजेता टीम बनी थी राजस्थान रॉयल्स। 2021 के आईपीएल की विजेता टीम कौन बनी थी? चेन्नई सुपर किंग्स। 2022 के लिए आईपीएल का नया स्पॉन्सरशिप बनाया गया है टाटा ग्रुप को। 2022 के आईपीएल में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। तो जैसा आप लोग को पता होगा कि इससे पहले 8 टीमें भाग लेती थी, लेकिन 2022 के आईपीएल में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अपने देश भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और इसके नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं हिसासाशी ताकेयूची को। किसको बनाया है? हिसासाशी ताकेयूची को। मारुति सुजुकी की स्थापना कब हुई थी? तो मारुति सुजुकी की स्थापना की गई थी 1982 में। मारुति सुजुकी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अब जो अभी पिछले टॉप 5 मोटर वाहन कंपनियों के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अनीश शाह। जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव के पीएलसी एंड सीईओ किसे बनाया है? थियरी बुल्लेरो को। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ताकेयुआ तुतुसुमोरा। निसान मोटर कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? माकोतो उचिदा। फोर्ड मोटर कंपनी के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? जिम फार्ले को। तो ये टॉप 5 मोटर वाहन कंपनियों के एमडी और सीईओ थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ब्रह्मोस क्या है? यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का निर्माण कौन करता है? तो ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस के द्वारा किया जाता है। ब्रह्मोस का नाम 2 हिस्सों में है। पहला है ब्रह्म और दूसरा मोस। ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र नदी और मोस यानी रूस की नदी है मोसोकोवा। और इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर ही इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। यह दुनिया की सबसे तेज एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है। तो अगर आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे तेज एंटी-शिप क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो वह ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। फिलीपींस में भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीदी को मंजूरी दे दी है। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। तो अब अपना देश भारत ब्रह्मोस मिसाइल को किस देश को बेचेगा? फिलीपींस को। अब डीआरडीओ ने यह सफल परीक्षण किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। तो डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 को।
मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का? नई दिल्ली में। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो अब भारत सरकार के उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इनके द्वारा ही अभी संसद में घोषणा की गई है कि 2025 तक भारत 220 नए हवाई अड्डे बनाएगा। भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे के निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। बात कर ले भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? नागपुर में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट कहाँ है? असम में। अभी आकाशा एयरलाइंस को किसने स्थापित किया है? तो राकेश झुनझुनवाला ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका राकेश झुनझुनवाला। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ हावर डे को किस दिन मनाया गया है? तो अभी अर्थ हावर डे को 26 मार्च को मनाया गया है। क्यों मनाते हैं इस अर्थ हावर डे को? तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को अर्थ हावर डे को मनाया जाता है। 2022 के लिए अर्थ हावर की थीम क्या रखी गई थी? शेप अवर फ्यूचर। अर्थ हावर का आयोजन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF द्वारा किया जाता है। प्रकृति के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अर्थ हावर डे को मनाया जाता है। पहला अर्थ हावर कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? 31 मार्च 2007 को। तो आप याद रखिएगा 31 मार्च 2007 से अर्थ हावर डे को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस IIT के साथ भागीदारी की है? तो अभी TCS ने IIT मद्रास के साथ इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक को लॉन्च करने के लिए घोषणा की है या फिर भागीदारी की है। यहाँ पर बात आ रही है IIT मद्रास की। तो IIT मद्रास का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक बात जरूर क्लिक करनी चाहिए कि भारत का पहला मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? IIT मद्रास के कैंपस में। अब अगला करंट अफेयर देखने से पहले बात करते हैं आज के नॉलेज बूस्टर की। तो आज के नॉलेज बूस्टर में हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वर्षों को। तो पहला हम लोग जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो यह महत्वपूर्ण वर्ष है भारतीय इतिहास में। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे ही वर्ष के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान का निर्वाचन यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1946 में ही। माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? 1947 में। क्या है ये माउंटबेटन योजना? तो इसके तहत ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो अभी राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की इस बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। बोमा तकनीकियों को यहाँ मैंने इमेज में भी बताया है कि कैसे इस बोमा तकनीकी के माध्यम से जानवरों को एक बाड़े में बंद किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। तो राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और यहीं पर ही पहली बार अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो बोमा कैप्चरिंग तकनीकी अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं ये एक बाड़ा है और इनमें ही जानवरों को बंद किया जाता है। इसको बोलते हैं बोमा कैप्चरिंग। राजस्थान के नेशनल पार्क की बात आ रही है तो पहला वहाँ पे हमने डिस्कस किया केवलादेव है।
एक है रणथंभौर नेशनल पार्क और एक है मुकुंदरा नेशनल पार्क। तो टोटल 3 नेशनल पार्क हैं राजस्थान में। अब राजस्थान से रिलेटेड टॉप 5 लेटेस्ट करंट अफेयर को देख लेते हैं। यह भारत के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ राजस्थान के एग्जाम के लिए। तो किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने अभी ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया है। राजस्थान राज्य स्थापित सौर योजना क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान राज्य स्थापित सौर ऊर्जा में सबसे पहले स्थान पर आ गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? यह राजस्थान में है। काफी चर्चा में भी था अभी कुछ दिनों पहले, तो इसको याद रखिएगा कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 9501200200 इस नंबर को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, और भगवंत मान ने ही इस भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर को पंजाब में शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप इमेज में देखिए, ये है पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान। किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। और इन्होंने ही इस भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर को अपने राज्य में शुरू किया है। अब पंजाब ने शुरू किया है, तो पंजाब के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी का क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के नए मुख्यमंत्री तो मैंने बताया ही आपको कि भगवंत मान है। पंजाब की निर्वाचन सीटों की बात करी जाए तो लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 117 सीटें हैं। पंजाब का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण है। पंजाब का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बाज। और पंजाब का राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम। शीशम को साइंटिफिक नाम क्या दिया गया है? इंडियन रोजवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो अभी देवेंद्र झारिया जो कि एक पैरा एथलीट है और यह पहले भारतीय बने हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी हैं देवेंद्र झारिया, और देवेंद्र झारिया को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पाने वाले पहला एथलीट बन गए हैं। पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले नंबर कौन सा है? भारत रत्न। और दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। पद्म भूषण अभी मिला है पैरा एथलीट भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झारिया को। देवेंद्र झारिया ने पहली बार 2004 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी रजत पदक का मेडल जीता है और अभी इनको ही पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अग्नि वायु इमेजिन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? तो अभी महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के अग्नि वायु इमेजिन के बीच में ही इस संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस बार चिली के मारियो मार्शल को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब पिछले टॉप 3 पुरस्कारों का रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? हमने इसको अभी कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया है। तो फ्रांसिस केरे पहले अफ्रीकी बने हैं जिनको प्रित्जकर पुरस्कार 2022 का सम्मान मिला है।
किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकॉन 2022 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना, इनको ही मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला है। अब डेली स्टैटिक जीके का डोज देखते हैं, जहां से आपके आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं इन स्टैटिक जीके से। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी में। आंवले में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अब 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेस सुलिविन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 27 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। आप हमें अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।